किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़े अजीब लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू अपनी पसंद से तय करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक सैनिक जिसको दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए। और जब वो दूसरे देश में था तो उसकी खबर घर तक पहुंच नहीं रही थी। उसके मम्मी पापा बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चे का। अखबारों में, न्यूज चैनल पर लगातार खबरें तलाशते रहते थे, टटोलते रहते थे कि पता चल जाए बच्चे का क्या हुआ, लेकिन कोई खबर मिल नहीं रही थी। करीब 1-2 महीने के बाद में फाइनली अखबारों में आया, न्यूज चैनल में आया कि वहां युद्ध समाप्त हो गया। और ये घर वाले बेसब्री से इंतजार करने लगे कि वो युद्ध समाप्त हो गया, अगर जीवित होगा तो कॉल करेगा, बात करेगा। 1-2 दिन के बाद में इनके पास में कॉल आया, घर में टेलीफोन की घंटी बजी और फोन लाइन पर दूसरी तरफ इनका बेटा था। बड़े खुश हुए कि चलो भगवान ने बचा लिया हमारे बच्चे को। जो लड़का था उस तरफ से कह रहा था, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुरक्षित हूं, आप लोग ठीक हैं, घर के हालचाल जान रहा था। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि पापा जी, बात ऐसी है कि मैं अपने साथ जब आ रहा हूं तो अपने दोस्त को लाना चाह रहा हूं। तो घर वाले तो बड़े खुश थे कि बच्चा सुरक्षित। उन्होंने कहा हाँ ले आओ अपने दोस्त को। मम्मी पापा दोनों की आवाज आ रही थी कि बेटा लेके आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का कहने लगा मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो जो दोस्त है मेरा हमारे साथ ही रहेगा अब हमेशा। तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा सोचा, फिर बोले कि अरे ठीक है ले आ, कोई टेंशन की बात नहीं, लेके आ जाओ उसको। फिर लड़का बोला कि पूरी बात तो सुनिए, दरअसल एक बारूदी सुरंग में वो मेरा दोस्त था और अचानक धमाका हो गया और उसने एक हाथ एक पैर खो दिया। अब इस दुनिया में उसके एक हाथ एक पैर नहीं है, वो बिना एक हाथ एक पैर के जी रहा है। तो उसको मैं अपने घर लेकर आ जाऊं, हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो पेरेंट्स थे जो बच्चे से बात कर रहे थे, मम्मी पापा, उनकी आवाज अचानक बदल गई। चिंता उनकी आवाज में आ गई। कहने लगे बेटा क्यों लेके आ रहे हो उसको, वो कहाँ हमारे साथ रहेगा, उसको अपने हाल पे छोड़ दो ना, भगवान सब संभाल लेगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, उसको छोड़ दो, कभी कुछ रहेगा हम मदद भेज देंगे, उसको छोड़कर आ जाओ। जो लड़का था वो कहने लगा कि क्या हुआ, आप अचानक ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स इधर से कहने लगे कि बेटा वो बोझ बन के रहेगा, कहां उसका ध्यान रखेंगे, इतना सब नहीं हो पाएगा। लड़के ने उधर से कहा ठीक है और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। 40-50 दिन तक ये लोग यहां वेट करते रहे कि बच्चा आएगा, घर पर कह रहा था आएगा, आया नहीं। 40-50 दिन बाद इनके घर पर कॉल आया और इन्हें बुलावा आया कि आप आ जाइए उस दूसरे देश में जहां युद्ध हो रहा था, कि आ जाइए, आपके बच्चे की लाश मिली है। रोते बिलखते ये पेरेंट्स वहां पहुंचे। इन्हें बताया गया कि आपके बच्चे ने छत से कूद करके जान दे दी, सुसाइड कर लिया। जब मुर्दा घर में पहुंचे तो लाश देख करके सन्न रह गए। इनके बेटे के एक हाथ एक पैर नहीं था। रोने लग गए, कहने लगे कि काश हमने अपने बच्चे से कह दिया होता कि उस दोस्त को लेके आ जा, ले आ उसको घर पर, हम साथ रख लेंगे। लेकिन ऐसा बोला नहीं। अगर ऐसा बोल दिया होता तो शायद वो बच्चा जीवित होता। वो बच्चा दरअसल जानना चाह रहा था कि उसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कहा उसको क्यों ला रहा है, वो बोझ बन के रहेगा। ये कहानी उन मम्मी पापा की और उस बच्चे की नहीं है, सबकी कहानी। आज के जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फायदा देख करके रिश्ता बनाते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। उन्हें लगता है कि बोझ होगा, क्या करेंगे, रिश्तों में फायदा ढूंढते हैं, अपने हिसाब से रिश्ते बनाना चाहते हैं। जहां कोई कमी हुई उसको दूर कर देते हैं। कमी हर इंसान में है। कमियां ढूंढने लगेंगे तो शायद प्यार नहीं कर पाएंगे। प्यार उनसे भी कीजिए जिनमें कमी है। दिव्यांगों की बात करें तो उनसे भी प्यार कीजिए, उससे भी प्यार कीजिए जो आपसे पैसे में कम है। प्यार कभी भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता है। प्यार प्यार होता है और मोहब्बत हमेशा दिल से की जाती है। यही इस कहानी का मैसेज है। बहुत ही गहरी बात है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है। एक बार फिर से कहना चाहता हूं जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।